Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class ninth, English, worksheet number 79, date 2nd of February 2021. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Read the extract given below and answer the questions that follow. नीचे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जो हमारे बुक बी हाइव की पोएम द रोड नॉट टेकन से लिया हुआ है. हम पहले इसे पढ़ेंगे और फिर उसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनको फॉलो करेंगे. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. द रोड नॉट टेकन जो पोम है, इसमें पोएट हमें बताना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत बार बहुत से डिसीजंस लेते हैं. कई बार हम ऐसी चॉइस कर लेते हैं जिसका कि हमें बाद में पछतावा होता है और हम चाहते हैं कि काश हमने दूसरी चीज़ को या दूसरे ऑप्शन को चुना होता. लेकिन उस समय टाइम इतना हो जाता है कि हम ना तो वापस जा सकते हैं और एक ही उसका होता है कि हमें आगे ही बढ़ना होता है. तो यहाँ पर पोएट जो हैं वो कहीं जा रहे हैं और उन्हें दो रास्ते जाते हुए दिखाई देते हैं. एक रास्ते पर बहुत सी ग्रास है, एक रास्ता जो है उसमें ज़मीन भी नज़र आ रही है ब्लैक, क्योंकि वहाँ से बहुत लोग गुज़र चुके हैं. तो पोएट जो है जहाँ से बहुत लोग नहीं गुज़रे और जहाँ पर ग्रास यानी जो घास वाला जो एरिया है वहाँ पर नज़र आ रहा है, तो वो सोचते हैं कि मैं इसी रोड से आगे जाता हूँ और वो उसको चुन लेते हैं. तो चलिए देखते हैं स्टैंजा. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. मैंने दूसरा रास्ता देखा जो साफ़ सुथरा था और मुझे लगा यही ठीक है. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. क्योंकि वो ग्रासी था, वहाँ से ज़्यादा लोग नहीं निकले थे और वो बहुत अच्छा लग रहा था. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. लेकिन जब मैंने दूसरे रास्ते की तरफ नज़र मारी तो मैंने देखा कि वो तो ट्रॉडन ब्लैक है. मतलब वहाँ पर तो ज़मीन भी नज़र आ रही है, जैसे बहुत सारे लोग उन पत्तियों के ऊपर से निकले हैं और सब कुछ ब्लैक हो गया है, वहाँ से सब कुछ पत्तियाँ तक हट गई हैं. वो उस रास्ते को बहुत से लोगों ने अपनाया है, वहाँ से उन लोगों ने उसको चूज़ किया है और उसके ऊपर से रोड के ऊपर से निकले हैं. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. अब पोइट जो है वो सोचते हैं कि जो ग्रासी एरिया है, जो ग्रासी रोड है, उसको मैं ले लेता हूँ क्योंकि उसके ऊपर से लोग कम गए हैं. लेकिन फिर उन्हें ख्याल आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो रास्ता चुन रहा हूँ ये गलत है. लेकिन अब वो रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं और अब उनके पास वापस मुड़ने का कोई भी चांस, कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं रहती. तो ये जो पोम है इसके अंदर हमें जो अपनी लाइफ में हम चॉइसेस करते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, उनके बारे में एक तरह से ये एक सिंबॉलिक पोएम है, उसके बारे में ये बताया गया है. तो इसमें पोएट ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने डिसीजन जो अपनी लाइफ के बारे में होते हैं वो हमें बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए. जैसे बच्चों अभी आप नाइन्थ में हैं, जब आप टेंथ क्लास में जाएंगे, टेंथ पास आउट होंगे, तो टेंथ के बाद जब आप इलेवेंथ में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक स्ट्रीम चुननी होती है. आप ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं, आप साइंस में जा सकते हैं, आप कॉमर्स ले सकते हैं. तो उस वक्त हमें बहुत सोच समझ कर अपने मार्क्स के, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो भी हमारा इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से हमें अपनी स्ट्रीम चुननी चाहिए, ना कि ये देखकर कि मेरा फ्रेंड क्या ले रहा है. अगर उस वक्त हम गलत स्ट्रीम चुन लेंगे तो उसका नतीजा या उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि आगे चलकर अगर आप उस स्ट्रीम में ठीक से नहीं चल पाए
तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप वापस जाएं और अपनी स्ट्रीम को चेंज कर लें। तो इसी तरह से हमें लाइफ में और डिसीजंस लेते हुए भी बहुत केयरफुली चूज़ करना होता है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजास। पहले हम देखते हैं ऊपर पोएम पे। चलिए, राइम स्कीम देखने के लिए हम हर लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं, कौन सी लाइन के साथ वो राइम कर रहा है, तुकबंदी कहाँ बैठ रही है। जैसे देखिए फेयर, तो हम इसे राइमिंग स्कीम जब इसके निकालेंगे तो हम इसे दे देंगे ए, क्लेम बी, वियर, फेयर वेयर ये ए हो गया, देयर ए, फेयर वेयर देयर ए, क्लेम सेम ये हो गया बी। तो हमारी इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए ए बी। इसी तरह से इसमें देखिए ले ए, ब्लैक बी, डे ए, वे ए, बैक बी। तो हमारी इसकी भी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए बी, राइट। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। सेकंड, द रोड्स हैव बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ चॉइसेस मेड बाय अ पर्सन। कि एक व्यक्ति जो चॉइसेस लेता है, जो डिसीजंस लेता है, ये उसका सिंबल है रोड्स। नेक्स्ट, द फ्रेज ट्रॉडन ब्लैक कॉरेस्पॉन्ड्स टू, ट्रॉडन ब्लैक का मतलब है ट्रैवल्ड अलॉट, जिसके ऊपर से बहुत सारे लोग गए हों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वाई डिड द पोएट सिलेक्ट द ग्रासी रोड। ग्रासी रोड पोएट क्यों लेते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि दूसरे रोड पर तो बहुत सारे लोग गए हैं और वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, इसलिए वो ग्रासी रोड को चूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, टू मेक अ डिफरेंस। नेक्स्ट, सम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द गिवन स्टैंजा आर। अब इसके अंदर राइमिंग स्कीम भी है, ए बी ए बी हमने देखा, मेटाफर भी है, क्योंकि इसमें रोड्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है, चॉइसेस के साथ। एलिट्रेशन, कई जगह पर पुनरावृत्ति हुई है एक ही वर्ड की, और ऑल ऑफ दीज, इसमें जो सारी तीनों चीज़ें हैं, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो गया डी। तो अब आपके लिए एक कैब मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथ साबुन और पानी से रेगुलरली धोते रहिए। तो ये थी हमारी पोम द रोड नॉट टेकन। I hope you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.